अपनी बुद्धि की कमाल की कहानी। नतीजा ठीक तो बुद्धि ठीक। एक बंजारा था, वह बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांव से गुजरते समय उसकी बहुत सी मिट्टी बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर कैसे टिके, क्योंकि बाहर एक तरफ ज़्यादा हो गया था। नौकरों ने पूछा कि क्या करे। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत भर दो, यह राजस्थानी ज़मीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मिट्टी हो गई, दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत गिरते हुए दिखी तो बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मिट्टी के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से यह बात कहो और उनसे हमें आदेश दिलवाओ। वह बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ रहा नहीं, तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सलाह मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता, नहीं तो यह अब तक धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे पर उनका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं उठाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने ज़मीन खरीदकर मिट्टी और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो नफ़ा कैसे कमाएंगे। मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली के बादशाह बीमार हो गए। बादशाह के हकीम ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के रेत के टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, इसलिए बादशाह को राजस्थान भेज देना ठीक रहेगा। तब एक दरबारी ने कहा कि राजस्थान क्यों भेजें, वहाँ की रेत यहीं मंगा लेते हैं। अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। बादशाह, अच्छा तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है, दोनों बैलों पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के करिंदों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। जाहिर तौर पर बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। थैंक यू।